श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है मानव जीवन और परजन्म दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। गीता पूर्ण है, जीवन का एक दर्शन है और इसका पालन करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 हैं भगवद गीता के श्लोक, जिन्हें पढ़ना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के बेहद खास वीडियो में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के लगभग 101 विचार, जिसके बारे में हम आपको जानने के बाद बात करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सही अर्थ समझ पाएंगे, इसलिए हर रात इन विचारों को जरूर सुने सोने से पहले। तो आइए जानते हैं भगवद गीता के 101 महत्वपूर्ण विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया मेरी है, यह संसार माया है, यह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं इसका पालन पोषण करता हूं और मैं इस सृष्टि को भी नष्ट कर देता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन हकीकत में मुझे कोई नहीं जानता। जिस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकाश का प्रकाश अंधकार में चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। बिल्कुल एक आदमी के रूप में जिस प्रकार अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने बेकार शरीर को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, नया शरीर धारण करता है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करें और आज बिना किसी डर के जिएं। एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक मनाता है और न ही जीवित व्यक्ति का शोक मनाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो मर गया वह फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन शांति से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। वहां इस दुनिया में उस व्यक्ति से ज्यादा अमीर कोई नहीं है जिसने अपने दिमाग को शांत रखना सीख लिया है। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बताए मार्ग पर चलना होगा, इसे नियति कहते हैं। जीवन कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करें। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा गया है कि व्यक्ति का जन्म कर्म करने के लिए ही होता है। ऐसा हुआ है और कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह कई बार गुस्से में आकर आत्महत्या कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुरुष, क्रोध से बचना चाहिए। और दूसरा है हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव होता है, जिस व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मोह ही विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका लगाव है। जिसका जितना अधिक लगाव होगा वह उतना ही अधिक दुख सहेगा, खेद। इसलिए अतीत को बदला नहीं जा सकता और चिंताएं भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकती। वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ दे उसका साथ दो, और जो आपको धोखा दे उसे छोड़ दो। जहां आपका सम्मान नहीं होता, तुम्हें वहां कभी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में आपका नाम भी शामिल नहीं होता। इसे इतना मीठा रखें कि कभी वापस लेना भी पड़े तो आपको खुद कड़वा न लगे। ये कुछ आत्मसम्मान रखना जरूरी है, अन्यथा लोग आपको वहां पाएंगे। जहां इसे दबाने की कोशिश भी की जाएगी, आपका अधिकार है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद को नहीं खो देते। आप कमजोर नहीं हैं,
ये आपका समय है और समय हर किसी का बदलता है। बस अपना काम करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा हो उसे कभी भी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जो दूसरों का दुख समझते हैं, जो दयावान हैं, जो दिल के अच्छे हैं, दोबारा जन्म न लेना पड़े। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता आप भी पिछले जन्म का कर्ज दे रहे हैं या चुका रहे हैं। एक अहंकारी व्यक्ति वह अपना वंश, धन और प्रतिष्ठा सब खो देता है। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। अगर आप किसी पर भरोसा करना है तो उनकी बातों पर नहीं बल्कि उनके कामों पर ध्यान दें। गुस्से के समय आप थोड़ा रुक सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं। समय को थोड़ा मोड़ने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और उसका अनुसरण करता है उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऐसा होता है जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह भी आकर भाग जाएगा। अभी जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य को सुख दुख के बीच भटकाता है, सम्मान और अपमान में भी जो शांत रहता है वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जब कोई समझदार इंसान रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों लोग होते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुरी बातें ही याद रखेंगी। इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर कभी ध्यान न दें। जितना संभव हो सके चुप रहना बेहतर है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा गुनाह होता है इंसान से अपनी बातें मनवाना। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन आपको किसी और के हाथ जरूर लगेगा। अच्छी आंख वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों की खूबियां देखती है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें। ऐसे काम न करें जिससे समय के साथ आपका स्वभाव बदल जाए। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन वक्त बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं जो होगा वही होगा, जो नहीं है होने वाला कभी नहीं होता। जिनके मन में ऐसा दृढ़ संकल्प है उन्हें कभी चिंताएं नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती यही वह गलती है जिससे हम कुछ भी नहीं सीख पाते। आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फल आपको कल मिलेगा, और क्या आज का दिन आपके द्वारा किए गए पूर्व कर्मों का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करता है मैं उसे केवल वही चीजें दो जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा भी करता हूं। किससे, कब और कितना बोलना है। अगर आप यह समझ गए तो आपका जीवन सार्थक हो गया। होकाना कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म का उपदेश देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का उपदेश देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। समय आने पर सभी को मिल जाता है। शीघ्र इच्छा ही दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम ही इस संसार का मूल है। इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को नष्ट कर देती है। जुड़ाव और अनियमित दूरियां रिश्ते तोड़ देती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इस दुनिया में भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को न तो कभी मिला है और न ही कभी किसी को मिलेगा जीवन में वाणी। इसे नियंत्रण में रखना जरूरी है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी ठीक नहीं होते। कृष्ण कहते हैं धर्म के लिए लड़ना सीखो,
अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो और अपने प्रियजनों के लिए बलिदान देना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है, चाहे कितना भी हो। असत्य का पानी डालो, वह सदैव सतह पर तैरता रहता है। जीवन में कभी भी खुशी में किसी को वादा न करें और न ही जवाब दें, न ही कभी गुस्से में और न ही उदासी में कोई फैसला लें। एक आदमी लाखों चीजें जान सकता है, वह जान सकता है सारी दुनिया को जानता है, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार करता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपका मूल्य नहीं जानते हैं। जो रिश्ता हमें रुलाता है, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं जो हुआ, उसे जाने दो। उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, हमेशा शांत रहो, इससे तुम्हें खुद को ढूंढने में मदद मिलेगी। जीवन में बहुत मजबूत है, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर ही मजबूत होता है। इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी भी विपत्ति के समय ये मिलेंगे 7 गुण जो बचाएंगे। आप ही हैं आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर पर आपका विश्वास। मुश्किल वक्त में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों से वही इंसान मजबूत बनता है जो आपकी कद्र करता है। उसका सम्मान करो। औकात देखकर सर झुकाना कायरता की निशानी है, चाहे इस दुनिया में हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए। एक बात, अपना जीवन भगवान को सौंप दो। भगवान पर विश्वास करो। उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करो। यदि आप उसे हवा में उछालें तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, तू दिल छोटा मत कर। जहां तेरे अपने मुंह मोड़ लेंगे, वहां मैं तेरा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। हम आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। वहां है जो रिश्ता हमें रुलाता है, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रुलाता है, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं है। और जो रिश्ता बुरे वक्त में भी हमारा साथ देता है, उस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझता है वो अपना है, और जो भावनाओं से परे है वो पराया है। जो दूर होकर भी करीब है वो अपना है अपना, और जो पास होकर भी दूर हो वो पराया होता है। ये जानते हुए भी इंसान हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है। उसके कर्म भाग्य से ऊंचे हैं। उसके अपने हाथ में क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों का अवलोकन करता है और उनकी विशेषताओं से सीखते हैं। वह उनकी तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। बाद शव को श्मशान में रखकर वे खुद से पूछते हैं कि और कितना समय बचा है। तुम्हें लगेगा कि कष्ट भी जरूरी है, तभी उनसे जीवन पूर्ण होता है। खोखली खुशी इंसान को न तो मजबूत बनाती है और न ही जीवन के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुनिया में माँ और पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे हमसे भी ज्यादा सफल हों। समय, दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हम उनकी कीमती होने का एहसास तभी होता है जब वे कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते हमें जीने दो, और कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें मरने नहीं देती। चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म करो, आपकी प्रशंसा केवल श्मशान में ही होगी। यदि आप किसी को एक बार माफ कर देते हैं, आप बुद्धिमान हैं। यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं, तो आप बहुत नरम दिल के हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर देते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। सबसे जिंदगी में सबसे महंगी चीज आपका उपहार है। एक बार यह चला गया। हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी इसे नहीं खरीद सकते। जो खुशी दुनिया के सहयोग में मिलती दिखती है, ऐसा होता है कि इसमें दुख भी मिश्रित है। परंतु संसार से वियोग होने पर सुख दुख के स्थान पर शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान से कुछ मांगो तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि भगवान आपको जो देता है वह नहीं देता जैसे, लेकिन वह केवल वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छी है। यह आपके लिए अच्छा है।
आपकी जिंदगी में ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसे अपने दिल का हाल बयां करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। शायद उन्हें ही भगवान कहा जाता है। कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करके अपना शरीर त्यागता है, जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहें तो तुम परेशान मत होना, क्योंकि वे आपको महत्व देने का कोई अन्य तरीका नहीं जानते हैं। जानने की शक्ति विवेकशील बुद्धि है। जो झूठ को सच से अलग कर दे उसका नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सौंधी खुशबू हूं, मैं ही अग्नि का ताप हूं, मैं ही समस्त प्राणियों का प्राण हूं और मैं ही तपस्वियों का संयम हूं। अभी जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग का एकमात्र साधन है। सीढ़ी ये है कि हम ना भी बोलें तो भी वो सुनता है, इसलिए उसका नाम भगवान है। भले ही हम न बोलें फिर भी हम उसे सुनते हैं, उसका नाम विश्वास है। सभी के साथ व्यवहार करें इस तरह कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो भी कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। संबंध केवल उन्हीं आत्माओं से जुड़ा होता है जिनका हमसे पिछले जन्मों से कोई न कोई रिश्ता होता है, अन्यथा संसार की इस भीड़ में न जाने किसको। कान्हा कहते हैं कि विधाता होकर भी मैं कानून के प्रावधानों को टाल नहीं सका। मेरी चाहत राधा थी और वह मुझे चाहती थी, लेकिन वह मेरी थी। मैं रुक्मणी का हो गया हथियार। शब्द केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल करते हैं। दुनिया में माता पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे हमसे भी ज्यादा सफल हों। जीवन में आधे दुख तो इसी वजह से पैदा होते हैं। हम इसे लेते हैं क्योंकि हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। इन आशाओं को त्याग दो और देखो कि जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जीवन के इस संग्राम में स्वयं कृष्ण ही हैं। अर्जुन बनना होगा, हर दिन अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी होगी। फल की इच्छा किए बिना कर्म करने वाला मनुष्य ही अपना जीवन सफल बनाता है। जीवन में अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात हो तो अहंकार भी जरूरी है। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखना, क्योंकि सेवा का सही मूल्य तो भगवान ही दे सकते हैं। आदमी आदमी नहीं, अपने व्यवहार से खुद ही अपने राज खोल देता है। गलतियां करना तो स्वभाव है, स्वीकार कर लेना संस्कृति है और इसे सुधारना प्रगति है। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब कुछ बदल जाता है, फिर भी वह दुखी रहता है क्योंकि वह अपने आप को नहीं बदलता। ईश्वर के निर्णय पर कभी संदेह न करें। अगर आपको सजा मिल रही है तो जरूर कोई गलती होगी। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? आप क्या व्यर्थ डर लगता है? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा का जन्म नहीं होता, न मरता है न मरता है। क्या यह शरीर तुम्हारा है? और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 चीजों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अंततः आप इन सब में विलीन हो जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है जिसे आप मृत्यु समझते हैं। एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां इंसान को परेशान करने नहीं, बल्कि परेशान करने आते हैं उसकी क्षमता और आत्मविश्वास को परखने के लिए। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वही व्यक्ति शांत होता है, बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है। जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है और दर्द और पीड़ा से मुक्त है, जो कुछ हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो भी हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अतीत पर पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता करो। ऐसा भी मत करो, वर्तमान चल रहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके अंदर की कमियों को उसी प्रकार दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा चुनकर निकालता है, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम एक पल में करोड़ों के मालिक बन जाते हैं और दूसरे ही पल में गरीब बन जाते हैं। मेरा तो तेरा, छोटा तो बड़ा, तेरा तो पराया, ये सब बातें मन से निकाल दो और फिर सब कुछ कुछ तो अपना है। तुम सबके हो, सिर्फ वक्त के भरोसे मत रहो। भाग्यशाली लोगों के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचार बदलो।
यकीनन ये विचार आपकी जिंदगी बदल देंगे। कुछ राहों पर अकेले ही चलना पड़ता है। किसी परिवार, किसी दोस्त, किसी साथी की जरूरत नहीं होगी, बस आपकी और आपकी हिम्मत की। जो काम सबसे महत्वपूर्ण और कठिन हो, उसे सबसे पहले करें। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाता है, या फिर अगर कुछ सिखाने के बाद उसका कोई मतलब न निकले तो लोग बात करना बंद कर देते हैं और नजरें भी फेर लेते हैं। इसलिए उम्मीदें सिर्फ अपने आप से ही रखें। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। कोई नहीं बनता किनारे पर बैठकर गोताखोर। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति छोटी छोटी सुख सुविधाओं का त्याग करके भी बड़ी खुशी प्राप्त कर सकता है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। छोटी छोटी सुख सुविधाएं त्यागें और बड़ी खुशी प्राप्त करें। जीवन की यात्रा में विश्वास आपका पोषण करता है। अच्छे कार्य, एक घर, ज्ञान दिन के उजाले की तरह है, और सतर्कता आपको सुरक्षा प्रदान करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी के कारण नहीं, बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर घमंड मत करो, न ही दूसरों से ईर्ष्या करो। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, मानसिक शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और गलतियां निकालने का तरीका ढूंढती रही है। ऐसा ही होता है, ऐसा होता आया है, और ये होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वह कभी भी दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति अशांतकारी विचारों से मुक्त है उसे निश्चित ही शांति प्राप्त होती है। वे जो बड़ी बड़ी बातें बातों में ही रह जाती हैं, और जो हल्के से मुस्कुराते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है इतिहास बदल सकता है। ये रिश्तों का मजाक उड़ाने में 1 मिनट लगता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजी है, और जो भी मन में हो साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां आती हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी देर तक नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या वो तुम्हें रुलाएगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जुए में किस्मत की परख होती है। यदि आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आपको सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और कम से कम मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बजाय इसके कि हम अपनी ऊर्जा चिंता में बर्बाद करें, समाधान खोजने में इसका उपयोग करना बेहतर है। बुरा देखना और सुनना बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और अपने आप को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत ही सरल एवं सीधा है। अच्छा करने से अच्छा होता है, बुरा करने से बुरा होता है। व्यक्ति जो जिह्वा प्राप्त होने पर भी श्री राधा कृष्ण का जप नहीं करता, वह मूर्ख मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। एक जो दुख सहता है वह बाद में सुखी हो सकता है, परंतु जो दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। पास होना, अपने भीतर करुणा रखें, क्रोध नहीं। बादल की बारिश से खेलते हैं फूल, इसकी गड़गड़ाहट के साथ नहीं। चाहे कितना भी प्यारा गलत व्यक्ति क्यों ना हो बोलता है, तो यह आपके लिए एक बीमारी बन जाएगी, और सच्चे इंसान को चाहे कितनी भी कड़वी लगे, एक दिन यह दवा के रूप में काम आएगी। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपकों को बिना अपनी रोशनी कम किए जला देता है, उसी प्रकार खुशियां बांटोगे तो खुशियां कम नहीं होंगी। होती भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता
वह मेरी पूजा भी नहीं कर सकता। इस जीवन में शांति प्राप्त करें और न ही परलोक में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।